26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब देश ने अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और शौर्य की सबसे ऊंची मिसाल को सलाम किया था। कारगिल की वो ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, ऊंचे पहाड़ और हर तरफ वीर जवानों की आवाज से गूंज उठा था, भारत माता की जय। मैं उस अदम्य साहस को और उन शूर वीरों को नमन करती हूं और जिन्होंने विजय तिरंगा जो है लहराया था और भारतीयों को गर्व का एहसास दिलाया था। कारगिल विजय दिवस अब खास है। वो नमन है उन शूर वीरों को जिन्होंने देश में सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई थी, हर भारतीय का दिल भी जीत लिया था। विशेष कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कारगिल विजय दिवस पर आज हम बात करेंगे ऐसे ही शूरवीर से। स्टूडियो में हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन पदमदेव ठाकुर जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले 26 जुलाई का जो दिन 1999 का जो दिन है वो आज भी आपको याद है और आज सब देशवासियों को, हमें सबको याद है कि वो दिन क्या था। उस दिन को अगर आप याद करते हैं तो वो दिन क्या था आपके लिए? सबसे पहले तो मैं सुनीता मैम जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो हमारा ये 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस है, तो इसमें पूरा जो हमारे 4 सेक्टर थे वहाँ पर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हमारे सरहद के अंदर कोई भी पाकिस्तानी का जो दुश्मन थे वो कोई भी नहीं थे। तो उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो इसको सीज फायर घोषित करके इसको कारगिल युद्ध जीत करके उसके कारगिल विजय दिवस के नाम से दिया गया है इसके लिए। जी सर, जब आपको बताया गया कि आपको इस युद्ध लड़ना है, आपको देश के लिए जो है आगे आना है, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? मैम, जब हम श्रीनगर में होते थे तो हमारे को 3 जून को मई को ये आदेश मिला था कि मतलब अपने कारगिल जाना है। तो हमें जब रात को जब पता लगा तो उसी टाइम तैयार होकर निकले। तो तब ये पता होता है कि जब फौजी को तो पता होता है जब जाना है कहीं तो मतलब पूरा सज धज करके जाते हैं और पूरी एम लेके जाते हैं भी जो भी होगा वो देखा जाएगा। हमारे दिल में कोई ऐसी नहीं थी कि हम क्या करना है क्या नहीं करना, बस यही होता है भाई हमें जो टास्क मिला उसको पूरा करना है। जी, जो आपके साथी थे उस समय सब आप आपस में बात कर रहे थे, जिनको इस युद्ध में शामिल होने के लिए बोला गया था, आपके लिए गर्व की बात भी थी, कहीं ना कहीं पीछे परिवार की चिंता थी, अपनों की चिंता थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिमाग में था। उस समय जो आपकी सोच थी वो क्या थी? उस टाइम हमारा एक ही एम होता है मैम कि मतलब हमने जो हमारे को जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करना होता है। घर की तो याद आती रहती है, ठीक है घर भी पीछे देखना पड़ता है भाई है कि क्या है, परंतु हमारा जो एम होता है आर्मी का, हमारा एक एम होता है भाई जो हमारे टास्क मिला उसको श्रद्धा अपने तन मन से जो अपने कार्रवाई की जाए और दुश्मन को जो है पीछे खदेड़ा जाए, उसको हमारे सरहद के अंदर आने नहीं दिया जाए। जी सर, वो युद्ध भूमि जब आपको आदेश मिला, आपने जब वो चलना शुरू किया, जब आपने कदम बढ़ाए उस तरफ, तो उस समय जब ऊंची बर्फीली पहाड़ियां आपने देखी, ऊंचे पहाड़ आपने जब देखे, तो वो कितना आपके लिए साहस भरा था और क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरह से आप अपने कदम बढ़ा रहे थे उस समय? सबसे पहले तो हमारे को जो टास्क मिला कि तोलोलिंग जो पहाड़ी है उसको मतलब जो है लेना है आप लोगों ने। तो उस टाइम किसी को भी इतना पता नहीं था भाई ऊपर कितने की दुश्मन बैठा हुआ है, कैसा क्या है। और ये तो आपको भी पता भाई दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ, ऊपर से पत्थर भी मारता है, तब वो भी मतलब जो है मतलब ऊपर हमारा अपने दुश्मन को ऊपर नहीं आने देगा। पर तो अगर ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान था, अगर हमारी इंडिया का जवान ऊपर होता तो हम पाकिस्तान के आर्मी को नीचे से ऊपर नहीं आने देते। तो हमारी इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज़ है और हमारे लिए जो सिखलाई होती है उस टाइम यही होता है कि हमने जैसे भी कैसे हो अपने इसको कैप्चर करना है। जी सर, कैप्चर करने की आपकी बात आई, उस समय हमने कई जवानों को जो है वो खोया। तो जब जवानों को खोया, साथ में हमने तिरंगा भी लहराया और विजय भी हमने हासिल की। पर जब आपने चारों तरफ आप उस परिस्थिति को देख रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था आपके? हमारे दिमाग में यही होता है जब भी कोई होता है टास्क दिया है ना उसको पूरा करना है, चाहे उसके अंदर अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े।
और साथ ही हम ये सोचते भी जैसे मैं कमांडर था उसके मतलब यानी अपने सेक्शन का या किसी प्लाटून का कमांडर होता है, वो यही सोचता है कि भाई मेरे जो जवान हैं वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए, उनको कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही मैं जो मेरी बटालियन है उसका नाम जो है बदनाम नहीं होना चाहिए मतलब। तो ये हमारा एक मोटिव होता है अपना सभी का कि मतलब ऐसे करना है मैंने जो। जी सर, जब आप युद्ध लड़ रहे थे उस समय आपने बताया कि हमें जो सिखाया गया है हमें हमारे दिमाग में यही था कि हमें विजय हासिल करनी है। उस समय पीछे जो है वो कुछ नहीं नज़र आता, आपको उस समय कुछ नहीं नज़र आया। तो कोई ऐसा पल आपको याद है जो मेरे दूरदर्शन के से आप साझा करना चाहते हैं, मेरे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उस समय ये पल मुझे आज भी मुझे हैरान कर देता है कि वो पल ऐसा था मेरे लिए जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। कई हमने वीरों को खोया उस समय, कोई ऐसा पल आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मैम सबसे पहले जब हमारी जो ये तोलो लिंक के ऊपर 28 जून को जो है हमारी पूरी हमने जो पूरी फौज थी हमारी, उन्होंने अटैक करके जो है तोलो लिंक के ऊपर कब्जा कर लिया हमने। तो बड़े हमारा खुशी की लहर थी उस दिन भी, हमने जो हमारे को जो टास्क मिला था वो हमने फतेह कर लिया है। तो जैसे ही हमने फतेह किया उसके 1-2 घंटे बाद जो है जैसे आदमी आराम में हो जाता है, ठीक है यार अभी कुछ नहीं होना है, तो उसके बाद हम सब लोग अपने पोजीशन में बैठे हुए थे। तो उस दिन अचानक ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो है गोलाबारी कर दी, जिससे कि उसी हमारे आंखों के सामने जो है हमारे 2 अफसर, 2 जेसीओ और 14 अदर रैंक ने उनको शहादत दी है। तो बड़े दुख की बात हुई कि सब कुछ अपने हाथ में आने के बाद भी हमें खोया तो नहीं, पर मतलब हमारे अपने जवान जो शहीद हुए उनको खोया हमने। वो लम्हा हमारे लिए बहुत भी हमारे याद जब आता है वो चीज़, अभी बड़े दुख हमें महसूस करना पड़ता है उस चीज़ का मतलब जी। सर, जो लम्हा आपने बताया कि युद्ध जीतने के बाद भी दोबारा गोलाबारी जो है पाकिस्तान ने की थी और आपने जो है अपने साथियों को उस समय खोया था, तो उस समय वो जो साहस जो हम कहते हैं वो प्राणों को अपने छोड़ दिया कि मुझे जो है बस अपने प्राणों की चिंता किए बिना जो है आपने दोबारा रिवर्ट बैक किया आपने, तो वो साहस कहाँ से आया आप में? साहस तो अपने आप ही आ जाता है जब यानी सामने से दुश्मन का आगे से गोलाबारी देती है जो हम कर रहे हैं, तो अपने आप में साहस अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हम फिर वही सोचते हैं जो भी होगा देखे जाएगा। जी सर, वो बर्फीली पहाड़ियाँ, वहाँ पे ऑक्सीजन कम, ऊंचे पहाड़ और परिस्थिति जो है बिल्कुल विपरीत, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा कि मुझे जो है हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो कैसे रहा आपका? अगर कोई भी कमांडर अपने जज्बे को खो बैठता है तो पीछे जो इसके साथ जो जवान लड़ रहे हैं उनके दिल में भी हौसला जो है कम हो जाता है। तो यही कारण होता है। पर इसलिए ये हमारे दिल में होता है जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पीछे जो मेरी जनता है, मेरे साथ सिपाही चले हुए हैं, मेरे और चले हुए, तो मेरे साथ सब चलेंगे। तो इसलिए अपने आप हौसला तब रखना पड़ता है भाई नहीं भाई जो करना है तो करना ही करना है। जी सर, कोई ऐसा पल हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं कि वो जैसे आपने बताया कि विजय हासिल करने के बाद भी उस समय जब आप बैठे थे तो आपने अपने 2 जवानों को जो है वो खोया, अपने साथियों को जब खोया, तो थोड़ा सा कोई और ऐसा पल जो आपको याद है कि आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कांप जाता हूँ, या मैं कहूँ कि अगर वो आज की युवा पीढ़ी उसको जो आपने जो वो पल सहे हैं वो आप जानते हैं, आपने देखा है उन पलों को, आपने जिए हैं वो पल, आप लड़े हैं दुश्मन से, आपने पूरा जो है अपना पूरा सहयोग पूरा दिया, आपने पूरी तरह से किया, तो कुछ ऐसा याद है आपको वो अदम्य साहस की अगर मैं बात करूं? उसके बाद जैसे ही हमारा 28 तारीख को ये तोलनी के ऊपर कब्जा हुआ था, तो उसके बाद हमारे को एक टास्क और मिला के आगे अपने टाइगर हिल जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, क्योंकि मैं पहले बताया आपको भी 5000 से लेकर के और 16,500 तक की वहाँ हाइट है और पूरा पहाड़ी एरिया है। तो जो सबसे बड़ी हाइट थी वहाँ पर जो है टाइगर हिल, जो हमारे को आदेश मिला 3 भाई आपने इसको कैप्चर करना है, और जब तक ये कैप्चर नहीं होगा तो हम कोई भी फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो सीईओ साहब थे उस टाइम जो है कर्नल कुशाल ठाकुर साहब, तो अभी ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं, तो उनका यही एम था भाई हमने जैसे भी होगा तो तोलनी तो हमारे हाथ में आ ही गया है, परंतु उसके बाद हमने टाइगर हिल को लेना है। तो उनके अच्छे नेतृत्व से अच्छे जो उनका जो हमारे लिए जो उन्होंने साहस बढ़ाया, उसके बाद हम वहाँ टाइगर हिल पे गए। तो टाइगर हिल के ऊपर जब वहाँ पहुँचे तो हमारे उस दिन जो है हमारे एक जिसको परमवीर चक्कर मिला हुआ है योगेंद्र यादव, अभी उनको भी देखो आता अपनी सब में जगह आते हैं वो, तो उस दिन उसको 18 गोली उसके बाजू में लगी हुई है।
अपने लेफ्ट बाजू में 18 गोली लगी हुई उसके। तो अभी वो बेचारा बिल्कुल नीचे लेटा हुआ है। और हम जो हमारे कुछ जवान, हमारे जो घातक प्लाटून थी और हमारे अफसर सवैन थे, वो सारे के सारे ऊपर उनके पास पहुँचे। और हमारे कुछ एक लोग ऐसे थे जो हमारे साथ थे, मेरे साथ के लड़के थे, उन्होंने पूरे जाकर के अंदर जाकर के बंकर के अंदर जाके गुत्थम गुत्थी हुई और उसको उनको बिल्कुल ख़त्म करके जो है हमने टाइगर हिल को उस टाइम लिया था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आपस में मतलब बिल्कुल जैसे कुश्ती टाइप की होती है उस टाइप करनी पड़ी। और वो तब उन्होंने बिल्कुल उनको खदेड़ा और 3 की रात और 4 की सुबह हमने जो है इसको टाइगर हिल को अपने कब्जे में लिया है। जी, आप देख रहे हैं हमारे साथ विशेष कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस पे, और आज हमारे साथ जो बात कर रहे हैं उन्होंने युद्ध खुद लड़ा है, वो हमें प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि क्या उस समय घटित हुआ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन पदमदेव ठाकुर जी। सर, बात हम दोबारा करेंगे उसी पे कि आपको जो पीछे से जब कमांड्स आती थी, कई बार परिस्थिति ऐसी थी कि कई बार आपको जो कमांड्स आ रही हैं उसके विपरीत आपको कई बार जाना पड़ता था, तो आपको जो एक कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि आपकी जो सहयोगिता जो रही उस विजय, अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं था, पूरी टीम का सहयोग था, पूरे देश का साथ आपको था। तो उस समय जो आप एक टीम वर्क आप जो काम कर रहे थे तो वो कैसा था? उस टाइम कोई भी चीज़ जो कोई कमांडर होता है जो भी लीड कर रहा होता है, उसको ये सोचना, ये सोच रहा है, सोच के चलता है कि मैं खुद सेफ हूँ, साथ जो मेरे जो साथ काम करने वाले हैं, जो साथ मेरे चल रहे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ रहे और मेरी पलटन का कोई बदनाम ना हो। तो इस तरीके से अपने आप ही हमें उस टाइम वो सिखलाई ऐसी इस टाइप की दी जाती है। और सब उस टाइम कुछ हम अपने आप को उस टाइम कर लेते, भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद ऐसा होगा और इसे करेंगे तो हमारे को इसमें सुविधा ये मिलेगी। तो अपने आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें उस दौरान जो आ जाती है, लड़ाई कार्रवाई के दौरान हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है कि मतलब ये इस तरीके से लड़ोगे, ये करोगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें अपने आप ही उस टाइम अपने आप दिमाग में भी आ जाती है, ये सब चीज़ें अपने आप ही उस टाइम हो जाता है। जी सर, जब आपने अपने साथियों को खोया, जब आपने देखा कि कई जवान हमारे उस समय शहीद हुए थे, कोई ऐसे जवान जो आपको आपकी दोस्त जो आपकी टीम में थे, आपको याद है उनके आखिरी शब्द क्या, वो लास्ट मोमेंट तक जब अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे, कोई उनका एक ऐसा कुछ साझा जो है हमारे साथ करना चाहते हो, उनका कोई पल हमें बताना चाहते हो? जैसे भी हमारे योगेंद्र से यादव थे और मदन जी थे, जैसे ही इनकी आपस में लड़ाई हुई, उनके ऊपर जाकर के बंकर के अंदर उनके दुश्मनों से लड़ाई हुई, तब ये उन्होंने पीछे मैसेज देते रहे भाई यहाँ इतने आदमी के पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा उन्होंने पीछे पास होता रहा, भाई चलो ठीक है ऐसा करते हैं, इतने बंदे हैं, हमारे को ये स्पोर्ट्स फायर दो, यानी इमरजेंसी फायर दो, आर्टिलरी का फायर दो, और इस पर सारी कार्रवाई पीछे बता के तभी तो ये कार्रवाई बनती है। पीछे हमारे जो है आर्टिलरी है, एयरफोर्स है, इनसे जब सहायता मिलती है तो वो अपने आप, जैसे हमारे फोर्स ने कितना अच्छा काम किया उस टाइम, जो है बहुत ज़्यादा पहाड़ियों की ऊंचाई तक कम कर दी, इतना उन्होंने फायर किया वहाँ पर, जो है तभी हमारी विजय हासिल हुई वहाँ पर। जी सर, विजय आपने हासिल की, पूरे देश ने आज भी आपको याद कर रहे हैं कि हम तभी कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। हमने तिरंगा जो है, जब आपने वहाँ पे तिरंगा लहराया, वो क्षण आपके लिए कैसा था? उस समय आपने कैसा रहा जब आपने वो कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं, जब आपने वो झंडा जब वहाँ पे फहराया, तो वो पल कैसा था? मुझे लगता है कि शब्दों में शायद इसे बयां करना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं फिर भी चाहूँगी कि वो जो मोमेंट आपके लिए था, तो आप जो है हमें थोड़ा सा बताएं, वो शब्दों में बयां करें कि वो कैसा मोमेंट आपके लिए था, वो क्षण कैसा था, आपको क्या महसूस हुआ उस समय? जैसे ही हमने अपने टाइगर हिल के ऊपर जो है 4 जुलाई को फतेह हासिल की, जब हमने ऊपर झंडा, उसके ऊपर झंडा फहराया अपने इंडियन आर्मी का, अपने तिरंगा झंडा फहराया, तो उस टाइम बिल्कुल इतनी अपने दिल में बड़ा खुशी थी कि हमने जो हमारे को टास्क दिया गया था वो हमने फतेह हासिल की है। और आज उस थोड़े देर के लिए हम ये भूल जाते उस टाइम पे मतलब हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम यही सोचते भाई हमने हमारे को जो टास्क दिया क्या नाम ने, तो हमारे लिए पूरा अपने तन मन धन से हमने पूरा किया इसके लिए, और हमें आगे के लिए वैसा ही करना चाहिए। मतलब जी सर, आपको अच्छा लगता है कि जब हर साल जो है हम कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाते हैं, हम याद करते हैं उन पलों को जो आपने वो पल जिए हैं, जो तो आपको कैसा महसूस होता है? इसमें बहुत अच्छी बात है जो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जो हमारे जांबाज थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको हम उस दृश्य में याद करते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि मतलब अच्छा लगता है कि मतलब सभी को इसको याद करना चाहिए। और देश के लिए जिसने कुर्बानी दी है उसके लिए बनता भी है कि लोग उसकी नाम करें,
उनके लिए सलाम करें, और इसलिए सलाम के लायक भी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जी सर, परिवार का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय परिवार आपके दिमाग में था, या परिवार का सहयोग आपको कैसे था? परिवार जो पीछे जो है वो बहुत चिंता रहती है, उस समय आपको कहीं ना कहीं वो पीछे की भी कहीं चिंता थी या नहीं थी? जिस टाइम यानी जब लड़ाई शुरू हो जाती है ना, तो खैर याद तो आती है, पर तो हमारा मोटिव यही होता है, पहला मोटिव यही होता है भाई ठीक है, जिस काम को हमारे को टास्क मिला है वो पूरा हो जाए, वही अच्छा है। बाकी घर की तो याद हर टाइम आती है, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, ओह यार अभी घर में पता नहीं क्या चीज़ हुई होगी या क्या सोच रहे होंगे, घर की तो हमेशा याद आती है। पर तो हमारा जो मोटिव होता है, पहला मोटिव यही होता है भाई हम जिस टास्क के हमारे को दिया गया है वो पूरा हो, यही हमारा एक जो है काम होता है। उसके लिए हमें घर की इतनी चिंता नहीं होती कि भाई हम घर क्या देखेंगे, पहले हमारा जो है घर बाद में है, पहले हमारा जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं, जिस काम के लिए टास्क दिया है वो काम हमारा पूरा हो जाए, वही हमारी सफलता है। जब सर आपने विजय हासिल की, उस समय आपने बाकियों को संदेश कैसे पहुंचाया कि हमने जो है विजय हासिल कर ली है, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट आपको मूव के लिए बोला गया वो क्या था? जैसे ही हमने टाइगर हिल के ऊपर विजय हासिल की है, उस दौरान हमारे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस विजय हासिल करने के साथ साथ हमने अपने बहुत से जवानों को भी खोया हुआ है। इसके अंदर हमारे 2 अफसर, 2 जेसीओ और 28 अदर रैंक हमारे इसमें जो है अपने लोगों ने शहादत दी है। तो बड़े हमें एक दुख की बात भी है और एक गर्व इस बात का है कि मतलब हमारे और कि हमने जो टास्क दिया वो पूरा किया। और उस दिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, 200-250 हमारे जवान और जेसीओ जो है जिन्होंने अपने कोई कैजुअलिटी हुई है, जिसके किसी आंख में, किसी कान, किसी बाजू में और किसी टांग में, किसी ने हाथ खो दिया है। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे भी है। तो बड़ा इन चीज़ों से बड़ा वो लगता है, ठीक है यार, मतलब परंतु हमारे जो हमारा जो सरहद थी हमें अपने सेफ की। मतलब जी सर, आपके करगिल युद्ध लड़ने के बाद आपके क्या बदलाव आपको देखने में मिला अपने आप में? कितना आपको, जब आप गांव आए अपने, जब आपने अपने गांव पहुंचे, जब हिमाचल पहुंचे, तो आपको क्या गर्व महसूस हुआ? आपको किस तरह से लोगों ने जो है याद किया, वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे ही मतलब हम छुट्टी आए घर के अंदर, तो मतलब होता है ये गांव वाले सब इकट्ठे होते हैं कि मतलब भाई कैसा 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 नहीं रहा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, आप इतने भावुक हो रहे हैं, आप हमें बता नहीं पा रहे हैं कि वो मोमेंट आपका कैसा था, वो ऐसा क्षण था आपके लिए जो आज भी अगर हम तो बात कर रहे हैं उसी पे हम भावुक हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपसे। इस समय खैर जब आदमी अपने अपने साथी को खोता है, जब वापस आता है तो ये दिल में आता है यार मैं भी उसमें शामिल था, शायद पता नहीं मैं आता नहीं आता हमारे जो है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम जो है हम जब जाते हैं, वो क्षण ऐसा था जब हम युद्ध में होते हैं तो हमें ना अपने परिवार की परवाह होती है, ना ही अपने बच्चों की परवाह होती है। हमें सिर्फ एक याद होती है, मुझे विजय दिलाना है, मुझे अब भारत माता की रक्षा करनी है। एक फौजी को यही सिखाया जाता है। और आज हमारे साथ जो सर हैं वो हमें बता रहे हैं कि कैसे वो पल वो याद कर रहे हैं, और वो भावुक भी हैं, साथ साथ मुझे भी भावुक कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल हम याद कर रहे हैं उन वीर जवानों को जिनको हमने उसमें खोया है। तो सर थोड़ा सा मैं और आपके पास इसी में आना चाहूँगी कि जब आपके परिवार से उस समय आप मिले तो वो कैसा था? जब परिवार से मिले तो बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चों ने भी, पूरी फैमिली ने, पूरे गाँव ने जी काफ़ी अच्छा महसूस किया भी। मतलब हमारे जो जी पूरा दूरदर्शन की टीम और हम सब आपको कहते हैं कि वो आपने पल जिया है, आज हमें बता रही हैं, आज भी आप वो भावुक हो रहे हैं, आज भी बता रहे हैं कि कैसा वो पल था, किस तरह से आपने युद्ध लड़ा। आपने परवाह नहीं की अपने परिवार की, आपने परवाह नहीं की किसी चीज़ की, आपने सिर्फ देखा तो भारत माता को, आपने देश के लिए लड़े। आपने जो है आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व है, आपको भी पूरा गर्व है, आपके परिवार को भी पूरा गर्व है कि आज भी आपको उस चीज़ के लिए जाना जा रहा है। सर थोड़ा सा उसके बाद जब आप विजय हासिल कर ली, जब आपने तिरंगा फहरा लिया, तो आपको आपकी टीम में जो आपके लीडर्स थे, जो आपके बड़े आपके सहयोगी थे, उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया और किस तरह से आप लोगों को खुश किया कि तुम जीत के आए हो? किस तरह का वो माहौल रहा था तब? जब वहाँ से हम कारगिल युद्ध से आए थे
तो उसके बाद हमारा होता ही है, जब जिसको बोलते हैं बड़ा खाना होता है, उसमें पूरा मोटिवेशन होता है, पूरा साहस दिलाते हैं हमारे कमांडर जो थे, जैसे हमारे उस टाइम कर्नल कुशाल साहब थे। काफ़ी उन्हीं के सभी मार्गदर्शन से सब कुछ लड़ाई लड़ी गई है। तो उन्होंने बड़ा लोगों का साहस बांधा है, बहुत ही अच्छा साहस बांधा है। तो मैं उनके बताता हूँ, हम पहले श्रीलंका में गए थे, 1988 के अंदर गए थे। तो उनके साथ हमारे भी मौका मिला है कई बार उनके साथ जाने का, ऑपरेशन जाने का श्रीलंका में। तो बड़े साहसी लोग हैं, बड़ी साहस और बड़े बड़े उस तरीके से काम कराते हैं ये, बड़े बोल करके भाई नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे करो और बिल्कुल सेफ रहना है। तो मतलब बड़ा उनके साथ बड़ा मोटिवेशन हमेशा रहा। मैं उनके साथ जब हम फौज में भर्ती हुए थे तब से ही उनके साथ पूरा नौकरी की है। तो काफ़ी उनसे साथ अच्छा रहा और बड़ा अच्छा मोटिव में हमारे साथ बड़े अफसर रहे, सारे अफसर ने बड़ा बहुत ही मोटिवेशन किया। और बड़े उस तरीके से कोई आपस में ये नहीं था उस पर यार ये अफसर है, ये जेसीओ, ये अदर रैंक है, सब एक किस्म के भाई तरीके से रहते थे और रहे भी वैसे ही, मतलब जो है लड़ाई के टाइम भी और उसके बाद भी ऐसा ही रहा, मतलब जो है। जी सर, आपको गर्व होता होगा आपको कि आपको याद किया जाता है कारगिल विजय दिवस के लिए कि आपने वो लड़ा है, तो वो आपको कैसा लगता है उस समय कि मैंने जो है वो देश के लिए कुछ किया है? हर भारतीय, अगर मैं बात करूं तो हर भारतीय चाहता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। बहुत कम होते हैं जिन्हें ये मौका मिल पाता है और ये आपको जो है ये मौका मिला, तो वो आपको कैसा लगा? आज भी आपको वो कैसा लगता है? हम देखो चाहे फौज से रिटायर हो गए हैं, परंतु अभी भी हमारे अंदर जज्बा है कि हम भी अभी भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने भी, हमारी जो टीम है हरकी के अंदर, हमारी असेंबली घर की जो है, हमने पूरा यानी लिस्ट बनाई हुई थी, भाई कब हमारे लिए आदेश मिले। पर वही जज्बा अभी भी है हमारे अंदर, जो सोचते भाई जब हमने देश के लिए इतना किया हुआ है तो अभी भी हमारे अंदर वही जज्बा है। और अब चाहते हैं कि जब भी कोई देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आए तो हम बिल्कुल अभी भी तैयार बैठे हुए हैं, मतलब जाने के लिए। सर, आपने बात की उस जज्बे की, युवा पीढ़ी में भी वो जज्बा आए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप संदेश दें कि वो जज्बा आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत माता के लिए लड़ना, भारत माता के लिए कोई किसी भी परिस्थिति में खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप संदेश दें। मैं जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, मेरा सबसे यही है कि हमने बहुत सालों तक हमारा देश जो है दूसरे के अधीन रहा है। कई मुग़लों के टाइम मुग़लों ने लिया है, कोई मुसलमानों के टाइम रहा है, कई अंग्रेज़ों के टाइम में रहा है, कितने लोगों ने हमारे ऊपर यानी अत्याचार भी हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एकजुट के रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। जब हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा परिवार एकजुट रहेगा। अगर हम आपस में बिखरे रहेंगे तो फिर हमारा कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर हम उसी गुलामी की तरफ आ जाएंगे जो है जैसे पहले थे, मतलब जो। तो इसलिए मैं सभी जनता को ये कहता हूँ एकजुट के रहो, काम दो, देश के प्रति वफादार बने रहो, चाहे हमारा तन मन धन लगाओ, हमारी अगर मानो हमारे लिए शहादत की देनी पड़ी उसके लिए हमें कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। देश हमारा पहले है, बाकी बाद में है। सर, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन आ गए हैं, नई तकनीक आ गई है, पर आपको लगता है कि वो जो जज्बा इंसान का है, जो हम ह्यूमन पावर है, वो उस चीज़ को जगह ले सकती है कि नहीं? बिल्कुल, वो तो लेगा जो भी, कोई भी तकनीक कितनी बड़ी आ जाए, परंतु जो है मतलब करेगा तो इंसान ही करेगा ना उसके लिए। तो जी, आर्मी के अंदर कोई भी काम करना तो उसके लिए तो मतलब चाहे ड्रोन है उसके तो चलो डाल दिया, अलग से भी चाहिए कि तो अपने उसमें कोई आदमी जाएगा नहीं, ऐसे चल जाएगा। परंतु जो मेन पावर है, जहाँ भी लड़ाई कैप्चर करना है, कुछ करना है, तो वहाँ तो जज्बा दिखाना ही पड़ेगा और वहाँ आर्मी के लिए आगे ही रहना पड़ेगा, चाहे एयरफोर्स नेवी सभी के लिए आगे हमारे तो काम आना ही पड़ेगा इनके लिए। तो जी सर, आज हमने बात की, पूरा हमने जाना कि किस तरह से आपने वो परिस्थितियों को आपने झेला, किस तरह से आपने वो ऊंची पहाड़ियों पर चढ़े, किस तरह से वो बर्फीली तूफानों में आपने जो है वो लड़े और वहाँ पे संघर्ष किया और विजय भी हासिल की। सर, कोई और ऐसा पल आपको याद है या हम जाते जाते अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे हम भावुक भी हुए, हम थोड़ा सा ऐसा जो आपने, मैं शायद मेरे पास भी शब्द नहीं है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं क्या आपसे कहना चाह रही हूँ। तो वो जो पल आपको ऐसा है वो याद है आपको? मैम देखो, लड़ाई के अंदर तो हर एक पल जो है हमेशा ही देखने लायक होता है। जब अपने सामने किसी मतलब अपने जवानों की या किसी अफसर सामान की किसी भी जो है शहादत होती है तो वो तो दिमाग में इतना हो जाता है, यार वो क्या हो गया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ है। तो ये चीज़ें हमेशा लड़ाई के दौरान तो ऐसे पहले आती रहती हैं और हमेशा ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं है।
तो और जैसे भी और देखो हमारे अफसर थे, एक आर विष्णुनाथन साहब होते थे। तो जब हमारे एक मेजर अधिकारी साहब होते थे, उनकी जो तोलोलिंग के ऊपर जो डेथ हुई, इन्होंने शहादत दी, तो आर विष्णुनाथन ट्वाइसी होते थे। तो जब कि कर्नल कुशाल साहब ने उनको लिए बोला, भाई ट्वाइसी आप नहीं जाओगे लड़ने के लिए, मेरे पास अफसर बहुत है। पर तो देखो उनके अंदर कितना जज्बा था, एक ट्वाइसी होते हुए भी, यानी सेकंड इन कमांड बोलते हैं उनके लिए, तो मतलब उनके खुद लड़ने के लिए चले गए। यार मेरे साथ एक अफसर मारा गया, मेरे इतने जवान मारा गए, तो मैं क्यों रहूँ पीछे, मतलब तब वो चले गए आगे, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए। तो तब उनको एक पीछे से गोली लगी, तो तब भी वो आगे जा रहे हैं मतलब लड़ने के लिए। उनके साथ एक ऑपरेटर होता था लड़का, उसको भी गोली लगी। तो उसको बोल रहा है, अरे तेरे को लड़के गोली लगी तेरे को। लड़का बोला, साहब आपको लगी गोली, मेरे को कहाँ लगी है। खून से लथपथ होते हुए भी तब भी वो मतलब जवानों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे लम्हे याद आते हैं। एक बार बताया मैं आपको, हमारे जैसे पलटन जो है पर कारगिल से उतरी, दिल्ली आई। दिल्ली के बाद हमारे पलटन को एक मौका मिला यूएन मिशन जाने का, शेरवालान का आपने सुना होगा। उसके अंदर हमारे वही कुशाल साहब, कर्नल कुशाल साहब थे। उनके नेतृत्व भी इतने अच्छे थे और उनके जो कार्य प्रणाली थी बहुत ही सराहनीय है। अभी भी मैं हमको याद करते हैं, रोज़ाना हमको कई बार हफ्ते में 1-2 बार हमसे फ़ोन से भी करते रहते हैं। तो उन्होंने एक, आपको याद होगा कि वहाँ एक कंपनी, उन्होंने मिलिटेंट जो वहाँ थे, उन्होंने कंपनी को हमारी को घेर लिया था जी, अपने कब्जे में लिया हुआ था। तो उनका इतना अच्छा जो था कि भाई इस तरीके से लड़ाई लड़नी है, कोऑर्डिनेशन किया उन्होंने। और रात को 12 बजे जा करके उनके ऊपर अटैक किया। उनको ये पता लगा कहाँ से अटैक हुआ। और हमारे जितने जो कंपनी थी वहाँ पर 254 जो हमारे जिसके थे, 18 जो हमारे वो भी थे, क्या नाम होते हैं उनके, एम्बेसी थे, वो भी उसके अंदर फंसे हुए थे, वो निकाले। तो इतना साहस है, जबकि कोई बिना कैजुअल्टी से वहाँ से हमारी पूरी जो है यूएन मिशन से हमारी आए हैं। और इस लड़ाई जो कारगिल विजय जो लड़ाई थी ये, इसके दौरान हमारे 2 अफसर, 2 जेसीओ और 28 अदर रैंकों ने शहादत दी है। इसी दौरान हमारे को जो है एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्रा, 18 सेना मेडल, इस प्रकार से हमारे को सारे जितने भी है यूएसएम जो युद्ध सेना मेडल बोलते हैं, जो कर्नल कुशाल साहब को मिला था, ये हमारे को टोटल उस टाइम जो 52 जो हमारे को सम्मानित मिला था। इसलिए जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें प्रत्यक्ष बताया कि किस तरह से उस समय क्या घटित हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। याद दिलाती है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो सिर्फ एक अपने शूरवीरों के अदम्य साहस और बलिदान की वजह से ही। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।